अभी स्त्री 2 का ट्रेलर आने के बाद जब मैंने स्त्री को दोबारा से देखा तब मुझे काफी सारी चीजें पता चली, जैसे श्रद्धा के कैरेक्टर का स्त्री के साथ कनेक्शन क्या था और वो इस चंदेरी गांव में केवल स्त्री को खत्म करने आई थी या फिर उसका कोई और रीजन था। क्योंकि आपने देखा ही होगा एंड में वो स्त्री की कटी हुई चोटी उठाकर अपने चोटी के साथ मर्ज कर लेती है और उसके पास भी स्त्री वाली पावर्स आ जाती है। तो आखिर इन सब के पीछे की एक्चुअल कहानी क्या थी, उन्हीं चीजों को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यार वीडियो का एंड तक जरूर देखना। पर उससे पहले क्या आपने स्त्री मूवी में ये नोटिस किया था कि जब जना के गायब होने के बाद विकी और उसका दोस्त बिट्टू रुद्रा पुस्तक भंडार में जाते हैं तब उन्हें वहाँ चंदेरी पुराण मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद ही उन्हें स्त्री की एक्चुअल कहानी पता चलती है कि स्त्री जो थी वो पहले एक वेश्या थी जिसे एक आदमी से प्यार हो जाता है, पर उन दोनों के शादी के दिन ही कुछ लोग स्त्री को मार देते हैं। ये कहानी तो उन्हें चंदेरी पुराण से पता चल जाती है, लेकिन इसके आगे चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने मिसिंग थे। तब ये लोग उस पुस्तक के लेखक के पास जाते हैं जो उन्हें स्त्री से कैसे लड़ा जाए वो बताते हैं, पर उन गायब हुए पन्नों में और क्या क्या लिखा था उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। I mean, चंदेरी पुराण के टोटल 14 पन्ने गायब थे और यही 14 पन्नों की कहानी आपको स्त्री 2 में देखने को मिलेगी, जिसमें स्त्री के जाने के बाद जो खतरा आएगा उसके बारे में लिखा था। स्त्री 2 के ट्रेलर में आप उन पन्नों को नोटिस भी कर सकते हो जिस पर सर कटे की कहानी लिखी हुई है, जिसके अनुसार एक राजा ने इसका सिर काट दिया था क्योंकि इसी ने उस औरत को मारा था जो आज के टाइम में स्त्री बन चुकी है। एंड यही वजह था कि चंदेरी पुराण के उन गायब हुए पन्नों में लिखा था कि जब तक स्त्री गाँव में रहेगी तब तक सर कटा वहाँ पर नहीं आ सकता। स्त्री जा चुकी है और चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के जाते ही वो आएगा। खैर ये तो स्त्री 2 की कहानी होने वाली है, पर जैसा मैंने कहा डायरेक्टर ने स्त्री मूवी में काफी सारे डिटेल छोड़े हैं जिसे हमने मिस कर दिया था। जैसे कि आपको इतना तो पता ही होगा कि चंदेरी में हर साल 4 दिन की पूजा होती थी और केवल इन्हीं 4 दिनों में स्त्री अपने शिकार पर निकलती थी, यानी कि हर साल पूजा से पहले ही लोग अपने घर पे लिखवाते थे ओ स्त्री कल आना। एंड इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर दीवार पर नोटिस भी कर सकते हो, जहाँ पिछले साल का लिखा हुआ स्लोगन हमें अभी भी दिखता है जो की अब हल्का हो चुका है। एंड ये डिटेल फोर्स शैडो करता है कि डायरेक्टर ने फिल्म के लिए कितना डिटेल में काम किया है। वैसे आपको बता दूं स्त्री मूवी की ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। हाँ, जो इंसिडेंट इन्होंने दिखाया है वो रियल नहीं है, पर स्टोरी का थीम रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। खैर अभी बात करते हैं इस मूवी के एंडिंग के बारे में। देखो श्रद्धा का जो कैरेक्टर था उसे पूरे फिल्म में काफी छिपा कर रखा था इन्होंने। उसका पास्ट क्या था, वो कहाँ से आई थी, इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया। इवन एंड तक श्रद्धा का नाम क्या था फिल्म में वो भी नहीं पता चलता। बस इतना पता चलता है कि ये पिछले 3 सालों से पूजा के टाइम ही चंदेरी में आती थी बस स्त्री को खत्म करने के लिए, क्योंकि स्त्री की वजह से इन्होंने भी किसी अपने को खोया था। पर यकीनन श्रद्धा की यह कहानी झूठी भी हो सकती है, क्योंकि अगर यही बात होती तो फिर वो स्त्री की चोटी उठाकर उससे पावर्स क्यों लेती। बस स्त्री को खत्म करना ही उसका मकसद नहीं था, बल्कि स्त्री की पावर्स पाना ही श्रद्धा का असली मकसद था। एंड जैसा कि हम स्त्री 2 में देख भी सकते हैं उस चोटी से श्रद्धा के पास काफी सारी पावर्स आ चुकी है। उनकी चोटी को आप ग्लो करता हुआ भी देख सकते हो इस सीन में। तो हो सकता है स्त्री 2 में हमें श्रद्धा के पास्ट के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा, जो हो सकता है मे भी सरकटे से रिलेटेड होगा। बाकी बस आज के लिए बस इतना ही। आप बताओ आप स्त्री 2 के लिए कितने एक्साइटेड हो? मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, स्त्री में ऐसी कोई चीज है जो आपको ना समझ आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं पूरा बताने की कोशिश करें।